जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट के रिवाइज रिजल्ट के बारे में। थंबनेल के ऊपर आपको मेरे प्यारे प्यारे बहुत सारे टीचर साथियों का फोटो दिख रहा होगा और उस फोटो को देखकर आप अनुमान लगा रहे होंगे कि इन सभी टीचर की यहाँ पर एक साथ फोटो क्यों। देखो, यहां पर मैंने इन सभी टीचर की एक साथ फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि ये सारे के सारे वो टीचर हैं जो कोशिश कर रहे हैं रिजल्ट को रिवाइज करवाने की। जो रिजल्ट निकाला है अब की बार एनटीए ने, उसको बढ़ाने की। अब की बार एनटीए ने नेट 6.5% का पास किया है और जेआरएफ 1.35% का पास किया है। इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो यहां पर मैं आपको मेरा खुद का विचार शेयर करने वाला हूं यहां आपके साथ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, और मैं बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ यहां पर आपके साथ बात करने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले यहां पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता है मेरा फिर से अब की बार जेआरएफ हो गया, वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ। ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो अब आपको एक जेआरएफ होल्डर से जो प्रेजेंट टाइम में जेआरएफ पास किया है उससे एक बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ने का मौका मिलने वाला है। मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही शानदार तरीके से। मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ प्रेजेंट टाइम के पेपर लेवल और पेपर पैटर्न दोनों का ध्यान में रखते हुए कि भाई फिलहाल पेपर की डिमांड क्या है, फिलहाल क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं। इन चीजों का मैं बहुत ही स्पेशली तरीके से यहाँ पर ध्यान रखता हूँ। तो मैं फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी दोनों का बैच चला रहा हूँ। फर्स्ट पेपर का जो हमारा टारगेट है वो है 80% नंबर लेके आना, मतलब कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना। और ज्योग्राफी का हमारा टारगेट है वही 80% लेके आना, कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक करना। ठीक है, हमारा टारगेट केवल जेआरएफ है, नेट हमारा कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर की मैंने कंप्लीट फीस केवल 600 रुपए रखी है और ज्योग्राफी की मैंने कंप्लीट फीस केवल 800 रुपए रखी है। इसके अलावा मैं आपसे 1 रुपए भी चार्ज पे नहीं करूंगा। पिछली बार भी मेरी फीस इतनी थी, इससे थोड़ी सी कम थी। और मेरा यहाँ पर मैंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, यहाँ पर मैंने अपने बैच का रिजल्ट दिखा बाकायदा। यहाँ पर मेरे बैच में बहुत अच्छा स्कोर है। ओवरऑल 18 कैंडिडेट हैं ज्योग्राफी से जिनका यहाँ पर जेआरएफ हुआ है। ठीक है, नेट वालों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है। तो हम साथ मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अब जो पेपर होने वाला है जून में, उसमें जेआरएफ निकालने का आपका टारगेट है और आप इंटरेस्टेड है मेरे से पढ़ने में, आपको मेरे से विश्वास है, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7891350470। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग कमेंट सेशन में कमेंट करते हैं सर हमें बैच लेना है। देखो, आपसे रिक्वेस्ट है, आप डायरेक्ट ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप चैट करो। वहां पर मैं पता नहीं कब देख के कब रिप्लाई दूंगा, फिर आप कब देखोगे, बहुत डिले प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बताऊं, देखो वही बात मैं यहां पर बोलने वाला हूं जो अब डिमांड की जा रही है रिजल्ट को 12% करने की। ठीक है, वही बात मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, भाई टाइम होते संभल जाओ। मार्च का महीना लगभग आधा जा चुका है और पता ही नहीं चलेगा कब जून आ गया। ठीक है, तो टाइम रहते संभल जाओ, अब भी आपके पास टाइम है, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ने के लग जाओ। क्योंकि यदि अब की बार भी इतना ही एवरेज पास करते हैं, ठीक है, लगभग सपोज दैट जितना भी जेआरएफ पास करेंगे, जितने भी कैंडिडेटों का नेट पास करेंगे, उतने कैंडिडेट बिल्कुल सीरियसली पढ़ने के लग चुके हैं। तो अब बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो, अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा क्या हो जाओ, सजग हो जाओ, थोड़े से एक्टिव हो जाओ फ्यूचर को लेकर। ठीक है, अब आप टाइम को इग्नोर कर रहे हो। जिस दिन से टाइम ने आपको इग्नोर करना चालू कर दिया ना, रियल है सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो टाइम रहते संभल जाओ और अब सीरियसली बिल्कुल पूरे फोकस के साथ तैयारी में लग जाओ। 90 दिन भी नहीं बचे हुए पूरे। ठीक है, यदि 5 से 10 जून के बीच में पेपर होता है तो अप्रैल मई
2 महीने बचे हुए, मार्च तो गया समझो, आधा 10 मार्च हो गई, अभी फॉर्म भराए जाएंगे, फॉर्म भराने के लिए जाओगे, कई झंझट अभी। लेकिन यदि हम मार्च का टाइम भी काउंट करते हैं तो मात्र 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिन तो आप सीरियस होकर मेहनत कर सकते हैं। तो आपका यदि टारगेट है जेआरएफ निकालना, तो पूरे फोकस के साथ बिना लापरवाही बरते हुए मात्र 90 दिन पढ़ना है, पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। और यदि आप इंटरेस्टेड है, ज्योग्राफी से 100% जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो आप हमारा बैच लें। इसके अलावा यदि फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारा बैच लें। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, पेपर पैटर्न, पेपर लेवल दोनों का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हुए यहां पर मैं सिलेबस करवाता हूं। अब देखो, मैं अपना ओपिनियन बताता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखो, मेरे बहुत सारे प्यारे साथी हैं जो टीचर्स हैं, हमारे गुरुजन हैं। मैं अपने साथी तो नहीं कह सकता क्योंकि वो सारे सारे मेरे सीनियर हैं। एक टाइम था जब मैं इनसे पढ़ता था, ठीक है। आज भी मैं इनको फॉलो करता हूं, आज भी मैं इनसे जो सीखने को मिलता हूं उसको मैं 100% एक्सेप्ट करता हूं। देखो, जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिले उसको जरूर सीखना चाहिए। तो जो ये मेरे हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे प्यारे टीचर साथी हैं, ठीक है, ये एक अपील कर रहे हैं, ये मुहिम चला रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि भाई नेट को 12% करो। लेकिन मेरे को थोड़ा सा अब कम लग रहा है कि ये जो मांग है वो पूरी होगी। मेरे अकॉर्डिंग इस मांग का पूरे होने का अब 0% चांस है। क्या है? बिल्कुल 0% चांस है। यदि आप इस मांग को लेकर टिके हुए हो कि यार 12% नेट क्वालिफाई करेंगे तो मेरा नेट हो जाएगा, भाई आज छोड़ दो। अब मैं कारण बताता हूं। देखो, कोई भी काम, मैंने यहां भी बोला है, फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी काम है उसको टाइम के अकॉर्डिंग करो। टाइम जाने के बाद करोगे उस काम को करने से कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आया था, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 बार वीडियो बनाया था मैंने, और उसमें मैंने आपसे हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट की थी कि सभी के सभी कोशिश करो, सभी के सभी मांग करो कि अब की बार नेट 12% का और जेआरएफ 2% का निकाला जाएगा। आपने भी देखा होगा मेरा वीडियो, मैंने हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप कोशिश करो, आप आरटीआई लगाओ, आप मेल करो एनटीए को, जिससे कि वो आपकी डिमांड सुने कि भाई जेआरएफ 2% करो और नेट 12% करो। लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं सुनी। और ये जो मेरे टीचर प्यारे साथी हैं, इन्होंने भी उस टाइम कोशिश नहीं की। यदि रिजल्ट आने से पहले हम आरटीआई लगाते, हम मेल करते उनको, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी थी यहां तक पहुंचने की, जेआरएफ को 2% और नेट को 12% तक पहुंचने की। क्योंकि आरटीआई में उन्हें जवाब देना होता है, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी थी। अब पॉसिबिलिटी 0% है। अब 0% चांस है। आपको भी पता है एनटीए वैसे सारे काम डिले कर रहा है। पहले एग्जाम बहुत लेट करवाया, फिर उसके बाद आंसर की लेट डाल रहा है, फिर रिजल्ट बहुत लेट डाल रहा है। सारे काम एनटीए रो रो के कर रहा है। भाई एक बार रिजल्ट उसने बड़ी मुश्किल से जारी किया है, कितना टाइम ले लिया था रिजल्ट जारी करने में, तो अब वो रिवाइज कहां से करेगा। यदि रिजल्ट आने से पहले हम कोशिश करते तो पूरे पूरे चांस थे, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना था, वो डायरेक्टली 6%, 12%, 2% निकाल देता। इससे थोड़ा सा कम कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात, उस टाइम हम आरटीआई लगाते तो आरटीआई का एनटीए को जवाब देना पड़ता, ठीक है। और जब सब लोग आरटीआई करते, सब लोग मेल भेजते, उनके पास बहुत सारी संख्या में मेल पहुंचती, बहुत सारी संख्या में उनके पास आरटीआई पहुंचती, तो उनको रियलाइज होता कि रियल में ये इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। उस टाइम हम यदि कोई वकील करते, हम वकील के थ्रू अप्रोच लगाने की कोशिश करते कि भाई वकील साहब आप कोशिश करो इस तरीके से कि जो आगामी रिजल्ट आने वाला है कुछ टाइम में, उसमें नेट 12% का पास किया जाए और जेआरएफ 2% का पास किया जाए। तो हमारी सारी कोशिशें बहुत ही गजब वे में होती, बहुत ही शानदार तरीके से होती। लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट को आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। अब यदि हम आरटीआई भी लगाते हैं तो आरटीआई का एनटीए जवाब दे देगा कि सर हमने रिजल्ट जारी कर दिया, बहुत दिन हो गए रिजल्ट जारी किए हुए। अब वो कई बहाने बना सकता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई चांस है नहीं कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। बाकी आए बहुत अच्छी बात है। मेरे जिन प्यारे साथियों का पॉइंटों से नेट रुका हुआ है,
उनका नेट क्वालिफाई हो, जिनका पॉइंटों से जेआरएफ रुका हुआ है उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो। ये जो मेरे प्यारे साथी जो थंबनेल पर जिनकी मैंने फोटो लगा रखी है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं इन सभी की कोशिश कामयाब हो। मेरे जो प्यारे साथी पॉइंटों से आपकी बात रह रहे हैं उनकी मेहनत सफल हो। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरे दिल से अंदर से आवाज निकल रही है कि भाई ये वाला जो मामला है ना, 12% नेट वाला, 2% जेआरएफ वाला, वो शायद नहीं होगा। अब ये मेरे को अंदर से क्यों लग रहा है पता नहीं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई अब रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, चाहे फिर वो आज ही आ जाए, लेकिन मेरे अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम अब बाद में कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बहुत दिन बाद कोशिश कर रहे हैं। यदि हम रिजल्ट आने से पहले कोशिश करते, उनको बार बार आरटीआई करते, मेल करते, दिन में उनके पास हजार मेल पहुंचते, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार उनके पास मेल जाते, दिन में 20 हजार आरटीआई जाती उनके पास। उनको लगता कि रियल में कुछ मुद्दा है, एनटी कितने लोगों का जवाब देता। बनता है ना, यदि रिजल्ट आने से पहले ये कोशिश होती, हम वकील करते रिजल्ट आने से पहले, वकील से बोलते कि भाई साहब ये करो। मैंने रियलिटी है, आपने देखा होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आरटीआई करो, मेल करो, दिन में 5 मेल करो, दिन में 2 बार आरटीआई लगाओ कि रिजल्ट को बढ़ाया जाए। लेकिन उस टाइम मेरी कोई नहीं सुना। कुछ लोगों को छोड़ दो, कुछ अपवाद स्वरूप लोग थे जिन्होंने आरटीआई किया, जिन्होंने मेल किया है, बाकी किसी ने मेल नहीं किया, किसी ने आरटीआई नहीं किया। अब रिजल्ट आने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप अपना यहां पर यदि टाइम वेस्ट कर रहे हो, यदि आप यहां पर अपना टाइम खर्च कर रहे हो, तो एक शब्द में कहूंगा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो जून में एग्जाम होने वाला है उससे भी आप हाथ धोने की तैयारी कर रहे हैं। आप अब अपना दिमाग यहां से हटाए। रिवाइज रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आने वाला। आप अपना यहां से दिमाग हटाएं और अब इस पेपर पर जो आगामी समय में होने वाला है उसके ऊपर पूरा फोकस करें, जेआरएफ निकालें। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन था। इसको लेकर आपके क्या विचार है? किसी को बहुत बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। यदि आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर देना, लेकिन ये मेरी खुद की पर्सनल बात है। मैंने रिजल्ट आने के बाद में रिवाइज रिजल्ट की मांग के लिए एक भी वीडियो नहीं बनाया। उसका कारण ये क्योंकि दिल से नहीं लग रहा कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने से पहले मैंने कम से कम 8-10 वीडियो बनाए होंगे। मेरे वीडियो की लिस्ट पे जाके देखो, 2 वीडियो मैंने लगातार बनाए थे और उसमें मैंने कम से कम 20 बार हाथ जोड़े होंगे कि प्लीज आरटीआई लगाओ, प्लीज मेल करो। लेकिन उस टाइम ना तो किसी वैसे यूट्यूबर ने सुनी वो बात और ना ही किसी स्टूडेंट ने सुनी। यदि अब ये सभी के सभी लोग हम मिलकर जो लोग काम कर रहे हैं, ये यदि रिजल्ट से पहले करते तो 100% आज ये नौबत नहीं देखने को मिलती और 100% 2% का जेआरएफ और 12% का नेट होता। हाँ, कुछ इशू है, अब की बार रिजल्ट में थोड़ा सा बड़ा घपला चल रहा है। कुछ लोग कुछ सब्जेक्टों में बहुत ही कम परसेंट को पास किया गया है, कुछ सब्जेक्टों में बहुत ज्यादा परसेंट को पास किया गया है। हाँ, इस मुद्दे को लेकर हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई सभी में 6% तो करो कम से कम, और सभी में 1.3% ये तो करो कम से कम। कुछ सब्जेक्ट है जिनमें बहुत ही कम 3% को ही नेट पास किया गया है। कुछ सब्जेक्ट है जिनमें 8%, 10% का नेट पास किया गया है। कुछ सब्जेक्ट है जिनमें 0.8% का जेआरएफ पास किया गया है। कुछ सब्जेक्ट है जिनमें 1.5% का जेआरएफ पास किया गया है। तो ये एक मुद्दा है जहां पर अब हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी हम चाहें कि 12% रिजल्ट दो अब नेट का, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा कि वो रिवाइज रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट थी। आपको बुरा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था वो था, आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये मेरी दिल की बात थी, मेरे को बहुत दिन से हो रहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और अपनी जो मन की बात है वो आपके सामने रखूं। ठीक है, तो यदि आपको ये बात बुरी लग रही हो तो मेरे को क्षमा कर देना, लेकिन जो था अपने दिल की बात वो मैंने रख दी। जो मेरे आइडिया थे उनके साथ, जो मैं उनका प्रूफ समझ रहा था, वैलिड प्रूफ मान रहा था, उनके साथ मैंने अपनी यहाँ बात रख दी। ठीक है, हाँ, अब हमें कोशिश करनी चाहिए जून में जेआरएफ निकालने की, और जून 2022 में जो पेपर होने वाला है उसमें 2% जेआरएफ और 12% नेट की, ये बिल्कुल वाजिब मांग होगी।
जिसके लिए हमें अभी से कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हम बार बार आरटीआई करेंगे, अभी से बार बार मेल करेंगे कि भाई जून 2022 में 2% जो आप पेपर ले रहे हो उसमें 2% का जेआरएफ और 12% का नेट करो कम से कम। ये आगामी पेपर के लिए मांग होनी चाहिए, ये हम करेंगे, लेकिन वो भी टाइम रहते ही करना है। आपकी तरह नहीं कि टाइम जाने के बाद हम मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। यदि आप सीडीएसओ की तैयारी करना चाहते हो, आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। ठीक है, बाय।